प्रिय मित्रों नमस्कार। संस्कृत विषय यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को ध्यान आकर्षित करते हुए इस समय संस्कृत में आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर निबंध प्रक्रिया समझाई जा रही है, जो कि 2 निबंध आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आपने नोट किया होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया होगा और परीक्षा में अगर आप लिखेंगे तो 100% अंक पाने के एकदम अधिकारी होंगे। ठीक, अब देर न करते हुए आइए जल्द से जल्द जो है हम लोग अपने तीसरे निबंध की तरफ बढ़ते हैं। अजीत सर ध्यान दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष तीसरा निबंध लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है विद्या। क्या विद्या? विद्या मतलब क्या होता है? विद्या मतलब ज्ञान। ठीक, इस विद्या पर निबंध आप लोगों को 10 लाइन का मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में आपको काम आएगी ऐसा प्रतीत है। लिखा है यस्य कश्चिदपि वस्तुना सम्यक् ज्ञानं विद्या कथ्यते। यस्य कश्चित् अपि वस्तुना सम्यक् ज्ञानं, यस्य कश्चित् अपि, यदि कहीं पर वस्तुतः सही ज्ञान जो होता है वही क्या कहलाता है? विद्या कथ्यते, उसे विद्या कहा जाता है। विद्या सद्गुणानां प्रकाशिता, विद्या जो होती है वह सभी गुणों को प्रकाशित करने वाली होती है। तथा दुर्गुणानां च विनाशिका भवति, और समस्त दुर्गुण अर्थात बुरे गुणों को विनाश कर देती है। गलत विचारों को जो है वो तहस नहस कर देती है। कौन? विद्या। विद्या धनम अनुपमम धनम अस्ति, विद्या रूपी जो धन है वह एक अनुपम धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। इसीलिए इस विद्या को कहा जाता है विद्या धनम सर्वप्रथम धनानम अस्ति, विद्या रूपी धन सबसे बड़ा धन होता है। एक लाइन इसकी और प्रचलित है बहुत अच्छी कि क्या बोलते हैं कि विद्या धनम चोरो अभी चोरयितुम न शक्नोति नृपः अपहर्तुम न शक्नोति। विद्या रूपी धन को न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है, बल्कि विद्या धनम सर्वप्रथम धनानम अस्ति, विद्या रूपी धन सबसे बड़ा धन होता है। मित्रों आगे देखिए, लिखा है जगत विद्या धनम सर्वदैव स्पृहणम वर्तते। जगत में अर्थात इस संसार में विद्या रूपी धन ही सबसे बड़ा स्मरण का धन है, इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। जीवने यद्यपि ज्ञानम लभते, जीवन में यद्यपि ज्ञान मिलता है, तत्सर्वं विद्या एव अस्ति, वह सब विद्या ही कहलाती है। विद्या विहीनः जनः सदैव कष्टान लभते, विद्या रूपी विद्या से विहीन, विद्या से विहीन जो विद्या को प्राप्त नहीं किया हुआ, विद्या मतलब ज्ञान होता है, आप ध्यान दीजिएगा और कुछ मत समझिएगा। तो विद्या विहीन जन सदैव कष्टानि लभते, विद्या से हीन जो व्यक्ति होता है वह सदैव अर्थात जीवन भर कष्टों का सामना करता रहता, उसके जीवन में हमेशा कष्टकारी वातावरण हर जगह फैला हुआ होता। अर्थात अगर कष्ट को, संकट को, विपत्ति को दूर करना है तो हमें विद्या प्राप्त करना ही होगा। आगे देखिए, लिखा है विद्या धनम दानात् वर्धते, इस विद्या रूपी धन को जितना दान किया जाएगा, जितना खर्च किया जाएगा, जितना व्यय किया जाएगा, वर्धते संजयात् वर्धते, वह पूर्ण रूप से बढ़ता ही चला जाता। तो इस विद्या को हम जितना दान करेंगे, जितना किसी को देंगे, उतना यह विद्या अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। संचयात् क्षयमेति, और अगर कोई विद्या प्राप्त करके उसे रख लिया, उसका यूज न कर रहा है, विद्या को अगर कोई संचित कर रहा है, केवल पढ़ रहा है लेकिन किसी को बता नहीं रहा है, तो क्षयमेति, उसका क्षय हो जाता है, विनाश हो जाता है, नष्टन कार्य हो जाता है। इसलिए विद्या रूपी धन को किसी न किसी को बांटते ही रहना चाहिए। विद्या तो सदैव उपार्जनीया वर्तते, विद्या तो हर जगह अर्थात हर समय सदा सदा के लिए विद्या का उपार्जन करना ही चाहिए। अर्थात विद्या रूपी धन को हमेशा उपार्जित करते रहना चाहिए, अर्थात प्राप्त करते रहना चाहिए। सार्थकी विद्या सा एव सर्वेषां कल्याणाय भवेत्,
विद्या तो सारथी के समान होती है, विद्या तो साथी के समान होती है, जो हर जगह, हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में यह विद्या रूपी धन हमारा एक साथी की तरह कल्याण करता रहता है। विद्या धनम सदैव सर्वथा सर्वभावेन सर्वै अर्जनीयम। विद्या रूपी धन को सदैव माने हमेशा हमेशा सब प्रकार से, सभी भावों से, सब रूप में, सबको इसका अर्जन करना चाहिए। यही है विद्या रूपी धन। आशा है कि आप लोगों को विद्या रूपी धन समझ में आया होगा और इस विद्या रूपी धन को जो कि 10 वाक्यों में परिणित है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से हो सकता है यही परीक्षा में आ जाए और आपको 100% क्या जितना भी मिलना चाहिए तो मिलेगा ही, आपकी लेखनी पर निर्भर करेगा। चौथे निबंध को लेकर के हम आप लोगों के सामने जल्द से जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।